मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु के मिनिस्ट्री का आरंभ हम देख रहे हैं। और प्रभु ने जो है, हमने उसका एक रिव्यू देखा था कि प्रभु कैसे अपनी सेवा को कर रहे हैं। और जो है, सेवा के पहले बपतिस्मा बपतिस्मा जो है प्रभु ने लिया, और जिसका वर्णन चारों सुसमाचार में मैं आपके लिए मत्ती से उसका 3रा अध्याय 13वीं आयत से पढ़ रहा हूं। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यहूदा के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, सन ऑफ गॉड। और हम लूका रचित सुसमाचार में देख रहे थे, जो एंड हुआ वो यूसुफ और मरियम का भी पुत्र है। पृथ्वी पर उसके माता पिता मरियम और यूसुफ, और आत्मिक रीति से उसके पिता स्वयं पिता ने कहा, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरा प्रिय पुत्र है। और यहां हम आत्मा को कबूतर की नाई उनके ऊपर उतरते देखते हैं। आत्मा, पिता और पुत्र, ट्री यूनिटी, त्रिएक परमेश्वर की जो है बात यहां प्रकट होती। और प्रभु जो है, जो यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे थे, वो उनके लिए कि मन फिराओ, और पानी में डूबने के द्वारा जो है, अंदर जाने के द्वारा ये कि अब शरीर के लिए, संसार के लिए मर गए और आत्मा में जीवित है। प्रभु को जो है, जब बपतिस्मा दिया तो प्रभु पापी नहीं थे, लेकिन अपनी जिम्मेवारियां जो थी परिवार के प्रति, संसार के प्रति, वो पूरी कर चुके थे। अब वो उन जिम्मेवारियों को पानी के अंदर, और इसके बाद जो अब सेवा हो रही थी, वो प्रभु की आत्मिक रीति से जो है। ये वो महत्वपूर्ण चीज थी, प्रभु का बपतिस्मा। और देखिए, इसके पहले बपतिस्मा नाम की पुराने नियम में कोई एक शब्द नहीं है, लेकिन कई जगह प्रतीकात्मक रीति से जो है बपतिस्मा आया। इवन मूसा के तंबू में जो बाहरी आंगन में वेदी थी, वेदी के बाद पानी का एक बहुत बड़ा हौद था, जिसमें सारे याजक पवित्र स्थान में जाने के पहले अपने हाथ पांव धोते, अपने चेहरे को देखते, संवारते, और तब पवित्र स्थान में जाते। प्रभु यीशु मसीह का ये बपतिस्मा भी हुआ। और प्रभु की मृत्यु के पहले जब यूहन्ना और याकूब की माता उनके पास आई कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे दाहिने और बाएं बैठने पाए, तो प्रभु ने कहा, जो कटोरा में पीने पर हूं क्या पियोगे, और जो बपतिस्मा में लेने पर हूं क्या वो लोगे। उन्होंने कहा, हाँ, हम वो कटोरा पिएंगे और वो बपतिस्मा भी लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि प्रभु का एक बपतिस्मा हो गया, और ये प्रभु कौन से दूसरे बपतिस्मे की बात करते हैं। और चेलों ने भी कहा, हम ये कटोरा भी पिएंगे और ये बपतिस्मा भी लेंगे। ये था प्रभु की मृत्यु का बपतिस्मा। प्रभु
जो है क्रूस पर अपने प्राण देने वाले थे। और देखें, संसारिक रीति से प्रभु हम सब के लिए मरने वाले थे। क्या कहें, क्या कहें। प्रभु की दया के लिए हम प्रभु को बारंबार धन्यवाद करें। और यही कि बपतिस्मा जो है एक कंपलसरी प्रोसीजर है। प्रभु स्वयं ने लिया, उन्होंने आज्ञा दी, कलीसिया को बताया। लेकिन महत्वपूर्ण चीज इसके पीछे ये मन परिवर्तन हो, मन परिवर्तन हो। और कई बार मन परिवर्तन नहीं हुआ और बपतिस्मा ले लिया, एक नहीं 10-10 बार ले लिया, 10-10 तरीके से ले लिया, लेकिन परिणाम नहीं निकले या नहीं आ रहे। कारण क्या है? मन का परिवर्तन नहीं हुआ, मन का परिवर्तन नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, पौलुस ने रोमियो की पत्री 2 अध्याय में कहा, यहूदी वो नहीं जो प्रकट में है, मतलब मसीह वो नहीं जो प्रकट में है या मसीह परिवार में पैदा हुआ है, मसीह जो है नाम रख लिया है। सरकमसिजन खतना वो नहीं जो बाहरी है, खतना मन का है। जो लेवी व्यवस्था में भी परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को कहा, मैं मन का खतना चाहता हूं। इसलिए आरंभिक कलीसिया में वो खतना जो है बंद हो गया। धीरे धीरे अब मसीहों का खतना नहीं होता। वैसे ही बपतिस्मे के लिए भी जब तक आंतरिक परिवर्तन नहीं हो, बाहरी रीति से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। और प्रभु हमें ये बता रहे हैं, उनका एक बपतिस्मा यूहन्ना के द्वारा और दूसरा वो क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा। आए हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखें। ये प्रभु की मिनिस्ट्री का पहला कदम कि संसार और शरीर के लिए जो है मर करके, और जब उनको पानी के नीचे जो है समाप्त कर दिया और ऊपर आए तो आत्मा के अनुसार। और ये प्रभु का अभिषेक भी हुआ कि जब वो संसार के लिए और शरीर के लिए मर गए तो ऊपर से जब आए तो पवित्र आत्मा उतर के आया। और दो जो है महत्वपूर्ण चीज हुई। स्वयं पिता ने कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। ये बात लूका रचित सुसमाचार में भी आई। हमने मत्ती का हिस्सा पढ़ा और लूका में भी ये कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और फिर इसके बाद लूका रचित सुसमाचार में जो है प्रभु की वंशावली आई कि प्रभु 30 वर्ष के थे और उसके एंड में आया कि वो आदम के पुत्र थे। पूरी रीति से मनुष्य और पूरी रीति से परमेश्वर। मतलब परमेश्वर ने एक शारीरिक रूप धारण कर लिया है और जिसको हम प्रभु यीशु के नाम से जानते हैं। और जो है प्रभु इस संसार में आ गए। ये मनुष्यों का सौभाग्य था कि प्रभु की उपस्थिति अपने बीच में महसूस करें और उसके चलना फिरना उठना बैठना, उसकी वाणी सारी परमेश्वरत्व। इसलिए उसके कपड़ों में सामर्थ्य, उसके थूक में सामर्थ्य, उसकी धूली जिस पर वो चला उसमें सामर्थ्य, उसकी वाणी में सामर्थ्य। क्योंकि स्वयं परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके आ गया। और जो है वे 30 वर्ष की उम्र के जो लूका रचित सुसमाचार में यरदन पे आए। प्रभु 30 वर्ष की आयु के यरदन नदी पे आए और जो है यूहन्ना ने जब उन्हें देखा तो वही यूहन्ना जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, उनको पवित्र आत्मा ने कहा जो आ रहा है वो आग से बपतिस्मा देगा, वो स्वयं परमेश्वर है।
इसलिए यूहन्ना ने कहा मुझसे बपतिस्मा मत ले, मुझे बपतिस्मा दे, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। लेकिन प्रभु ने कहा हमें परमेश्वर की धार्मिकता पूरी करनी चाहिए। तब यूहन्ना मान गए और प्रभु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और आगे कहा कि जितने माताओं से उत्पन्न हुए हैं उनमें यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। मतलब प्रभु ने ऐसा कहकर अपने आप को यूहन्ना से भी छोटा करने की कोशिश करी। ये वो प्रभु है। और यूहन्ना ने ये कहा कि वो आग से बपतिस्मा देगा और मैं उसकी जूती के बंधन खोलने के योग्य नहीं हूं। इतना महान, इतना महान। और उसने कहा कि मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। तो प्रभु ने कहा कि नहीं, हमें परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना चाहिए। तब यूहन्ना माना। और यही वही यूहन्ना था जो प्रभु के माता का अभिवादन सुन के, जब वो पेट में ही था, तब उसकी मां के पेट में उछल पड़ा। वो ग्रीटिंग, वो नमस्कार सुनते ही उछल पड़ा। प्रभु का आत्मा। और यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहे थे उन लोगों को जो पापों से फिर करके नया जीवन प्राप्त करना चाहते थे। सो यरदन के अंदर वो जो है उनको डुबाते कि शरीर और संसार और शैतान, तीन सा, शरीर, संसार और शैतान के लिए मर गए और जब बाहर आए तो आत्मा के लिए, परमेश्वर के लिए जीवित। सो यही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यही प्रभु यीशु मसीह ने करा। और क्या प्रभु यीशु मसीह को पापों की क्षमा की आवश्यकता थी? नहीं, वे स्वयं परमेश्वर थे। लेकिन ये कि इस रीति से हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तुत करें। और वे कारपेंटर, बढ़ई के पुत्र भी कहलाए। और प्रभु ने वो सारा काम सीखा था और अब जिस काम के लिए निकले वो परमेश्वर का काम, संसार और शरीर के लिए मर गए। और अब जो जिंदा है वो परमेश्वर के लिए। और यूहन्ना बोलता है जिसने मुझे बपतिस्मा देने के लिए भेजा उसी ने आत्मा के द्वारा मुझे बताया कि जिसके ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई आएगा वही परमेश्वर है। और बोले मैं गवाही देता हूं, मैं मसीह नहीं हूं, मैं उसके आगे चलने वाला व्यक्ति हूं जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी। और उसने कहा मैंने कबूतर को, पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में उसके ऊपर ठहरते देखा। मत्ती रचित सुसमाचार का 3 अध्याय 16 आयत। और ये हुआ कि जब प्रभु ने ये कार्य करा तो स्वर्ग खुल गया और प्रभु जो है अपने पिता की योजना के लिए जो है अंतिम दौर में जो है आ गए। और ये अंतिम दौर जो 3.5 साल का था, प्रभु को मालूम था, प्रभु को अपनी मृत्यु का दिन मालूम था। इसलिए प्रभु प्रतिदिन मर मर के जिए। पिता को पृथ्वी बनने से पहले जब शैतान ने विरोध कर दिया, उनके दूतों ने विरोध किया, तब से प्लानिंग बन गई कि स्वयं परमेश्वर जाएंगे। सो पिता को यह दुख
तब से जब से योजनाएं बन गई, प्रतिदिन वो भी मर मर के जीवन जिया, आंसुओं के साथ जीवन जिया। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के बनने के पहले से उस बात को जानते हैं। ये कठिन समय और वो अंतिम दौर आ गया, अंतिम दौर आ गया, प्रभु को मालूम है। इसलिए जब कोई दुखी होता है, प्रभु उसके दुख को समझते हैं, वो हंसते नहीं हैं, उनको मालूम है तकलीफें क्या होती है। और ये मेरा प्रिय पुत्र है। स्वर्ग से आवाज आई, स्वर्ग से आवाज आई, जिससे मैं प्रसन्न हूं, जिससे मैं प्रसन्न हूं। और प्रभु ने उनके पृथ्वी के जो जीवन को है वो भी बताया, कैसे वे आदम के पुत्र, कैसे वे यूसुफ के पुत्र। और जैसा मैंने कहा कि परमेश्वर पृथ्वी पर जो अनलिमिटेड है, उन्होंने अपने आप को लिमिटेड किया मनुष्य रूप में। और वो मनुष्य को हम जानते हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, जो स्वयं परमेश्वर थे और मनुष्य भी थे, जो मनुष्य भी थे। और जैसा उनके वंशावली में आया, वे आदम के पुत्र। और ऊपर से जब भविष्यवाणी आई, आकाशवाणी, स्वर्ग खोलने के बाद में, वे परमेश्वर के भी पुत्र, वे परमेश्वर के भी पुत्र। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे मसीह में जो भरोसा करते हैं वे सब जिलाए जाते हैं। एक व्यक्ति के कारण मृत्यु आई, तो एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के कारण जीवन आया। और वो आज तक विद्यमान, वो आज तक विद्यमान है। और यहां से फिर प्रभु की मिनिस्ट्री आरंभ हुई, यहां से प्रभु की मिनिस्ट्री आरंभ हुई। और प्रभु स्वयं परमेश्वर की इस धार्मिकता को पूरा करते हैं। और उसके बाद जो है परीक्षा, 40 दिन 40 रात उनकी परीक्षा। पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उन पर उतरा। तो यूहन्ना ने कहा, जिसने मुझे बपतिस्मा देने का अधिकार दिया था, उसी ने कहा, जिस पर तू पवित्र आत्मा को कबूतर की मानिन उतरते देखे, वही मेरा पुत्र है। और बोले, मैं गवाही देता हूं कि ये परमेश्वर का पुत्र है, स्वयं परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर है। पवित्र आत्मा कबूतर की मानी उन पर उतरा। और जो है प्रभु इस संसार और शरीर के लिए मर गए, सारे लोगों के सामने प्रभु एक आदर्श। और न सिर्फ उन्होंने बपतिस्मा लिया, इसकी आज्ञा भी दी कि जो कोई विश्वास करे उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा आज भी वो आज्ञा है। लेकिन इसका एक और हिस्सा जो मैंने आपको बताया, आंतरिक परिवर्तन। कई लोग डूबना चाहते थे, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आया। और यूहन्ना यही बोल रहा था, मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, मन फिराओ। और उसके बाद बपतिस्मा लो। यरदन में आज कई लोग जो है उतरते हैं और प्रभु के इस विधि को
यहाँ पर यरदन में, इजराइल में कई लोग अभी भी बपतिस्मा लेते हैं, कई लोग अभी भी बपतिस्मा लेते हैं, क्योंकि प्रभु ने भी यही बपतिस्मा लिया। सो जब आप इजराइल जाए तो कई संस्थाएं बपतिस्मे का आयोजन करती हैं, और ये बाउंड्री वॉल की ज्यादा गहराई में नहीं, इधर ही जो है आपको यरदन नदी में जहां प्रभु ने बपतिस्मा लिया, वहां पर लोग भी बपतिस्मा लेते हैं और अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं। ये वो जगह और प्रभु का बपतिस्मा ये बातों को जो है प्रकट करता है, ये बातों को प्रकट करता है। और वाटर बैप्टिज्म, जैसा प्रभु ने बाद में कहा कि मुझे एक और बपतिस्मा लेना है, तो यूहन्ना और याकूब ने कहा हाँ, हम वो कटोरा भी पिएंगे और वो बपतिस्मा भी लेंगे। प्रभु ने जो बपतिस्मे की बात दूसरी बार कही, वो थी क्रूस की मृत्यु, वो थी क्रूस की मृत्यु। चेलों ने कहा हम लेंगे, तो प्रभु ने कहा हाँ, मुझे मालूम है तुम वो कटोरा पियोगे और वो बपतिस्मा भी लोगे, लेकिन मेरे दाएं और बाएं बिठाने का काम मेरा नहीं। सो प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आए दुआ में अपने स्वरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके पृथ्वी के जीवन में। प्रभु आपने किस रीति से अपने आप को संसार के लिए और शरीर के लिए जो है समाप्त करा, इस बपतिस्मे के द्वारा। आपने स्वयं कहा जैसे मैंने बपतिस्मा लिया है, जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो नया जीवन प्राप्त करे, वो भी उसे भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे। और प्रभु वो जो है संसार और शरीर और शैतान के लिए मरकर, जैसा आप जब पानी के ऊपर आए तो आत्मा आपके ऊपर ठहर गया। प्रभु हम बपतिस्मे के सिग्निफिकेंस को पृथ्वी के आरंभ से देखते हैं। जल के ऊपर आपका आत्मा मंडलाता था और जल के नीचे आपने वो सारी दुष्ट आत्माओं को रख दिया कि वो उसके लिमिट बांध दी। हम धन्यवाद देते हैं इस गहरे रहस्य के लिए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर हम शमा इस्राएल यावे एलोहेनु यावे echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.